नमस्कार। हील एंड ग्रो विद रुचि त्यागी के इस नए वीडियो में एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर रोज़ मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी लेकर के आती हूँ, जिसका जो मेरा मोटिव है वो लाने का ये है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी बिज़ी लाइफ में इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं, और उनकी वजह से हम छोटी छोटी खुशियों को मिस करते हैं। और कोशिश ये होती है कि ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आऊँ जो कहीं न कहीं हम सभी की लाइफ से रिलेट करती हो। तो शुरू करते हैं हम आज की छोटी सी स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति था, वो जॉब कर रहा था और कुछ परेशानी में था। वो एक महात्मा जी के पास अपनी समस्या लेके गया। उनसे कहा कि अ, प्रभु, मैं जॉब करता हूँ, मेरी नौकरी करता हूँ मैं, और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब मैं सोचता था कि मेरी जॉब लगेगी तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक गाड़ी खरीदूँगा जो उन मेरे माता पिता को बहुत खुशी देगी, और अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेकर जाऊँगा अब्रॉड। कुछ भी इसमें से नहीं हो पा रहा। मैं जॉब कर रहा हूँ, रोज़ जाता हूँ, सुबह ऑफिस, शाम को घर आ जाता हूँ। इतनी इनकम नहीं है और इतनी सेविंग्स नहीं है कि मैं अपने माता पिता के लिए गाड़ी ले सकूँ और उनको खुशी दे सकूँ। ना ही मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी दुविधा जो है उसको दूर करें। तो जो वो महात्मा जी थे, वो उस व्यक्ति को एक बगीचे में लेके गए। वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम इस बगीचे में अंदर तक जाओ और फूलों को देखो। जो इन फूलों में सबसे सुंदर फूल तुम्हें नज़र आता है वो तुम तोड़कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन शर्त ये है कि जिस फूल को तुम एक बार क्रॉस कर लोगे उसे पीछे मुड़ के नहीं तोड़ोगे। जो फूल तुम्हें सामने दिखाई देगा सिर्फ वही फूल तुम लेकर आओगे। तो वो व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज। वो व्यक्ति अंदर बगीचे में गया। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। उसने सोचा और अच्छे फूल होंगे। उसको वो फूल बहुत मोहित कर रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते हुए उसने सोचा और सुंदर फूल होंगे, कितने सुंदर फूल हैं, और सुंदर फूल होंगे। इस तरह से उसने पूरा जो बगीचा था वो लगभग क्रॉस कर दिया। जब वो आखिरी कोने में पहुंचा तो वहाँ कुछ सूखे हुए फूल थे। अब उसे शर्त याद आई कि महात्मा जी ने कहा था कि तुम पीछे मुड़कर कोई फूल नहीं तोड़ोगे। अब उसके पास ऑप्शन सिर्फ सूखे फूलों का था। उनमें से उसने एक फूल तोड़ा और ले जाकर महात्मा जी को दे दिया। अब महात्मा जी ने वो फूल देखा और देखकर बोले, इतने सुंदर फूलों में से तुम ये सूखा हुआ फूल लेकर क्यों आए हो? तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज, ये सुंदर फूलों से भरा हुआ बगीचा था और मैं सोच रहा था मुझे आगे और सुंदर फूल मिलेंगे, और सुंदर के चक्कर में मैं आगे बढ़ता रहा और आखिर में मुझे ये ही एक फूल मिल पाया। तो उन महात्मा ने कहा कि ये जो हमारा जीवन है ये एक बगीचा ही है जो बहुत सुंदर है, बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ है, और तुम और अच्छा और सुंदर की तलाश में वर्तमान को खोते जा रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता को वो खुशी उस गाड़ी में बैठकर नहीं होगी। जो खुशी उन्हें तुम जब उन्हें अच्छा समय दोगे, उनकी केयर करोगे और उनसे बातें करोगे, ये चीज़ें जो उन्हें खुशी देंगी वो गाड़ी नहीं देगी। इसी तरह तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारा हर समय उनके लिए खड़ा रहना, जब समय हो तब उन्हें मार्गदर्शन देना,
सही समय पर उनका सपोर्ट करना, साथ देना, समय देना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यही वो चीज़ें हैं जिससे एक परिवार, माता पिता सभी खुश रहते हैं। हम और पैसा और खुशी की को ढूंढने के चक्कर में बहुत सा समय यूं ही बिता देते हैं और आखिर में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। बचा हुआ जीवन जो होता है वो, अब जिस खुशी की तलाश में हम सारा जीवन भी बिता देते हैं वो खुशी नहीं मिलती। बस आखिरी का बचा हुआ एक समय मिलता है जिसमें हमें सिर्फ एक सोच या रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं मिलता कि जब हम समय दे सकते थे, जब हम एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते थे, तब हम सिर्फ पैसे को ही खोजते रहे। जब समय निकल जाता है उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आज जो तुम्हारे पास है उसको तुम खुशनुमा बनाओ तो तुम्हारा जीवन सफल है। तुम्हें किसी तरह का दुख, कोई दुविधा कभी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये स्टोरी के माध्यम से जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप तक बात पहुँची होगी। छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढना भूल चुके हैं। हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी अपनी लाइफ में कि हमें जो कुछ हमारे पास है हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम और अच्छे और खुशी की तलाश में अपना वर्तमान खो रहे हैं, अपना समय खो रहे हैं। अच्छी बात है कि हमें प्रोग्रेस की तरफ हमारा ध्यान है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में हम आज को ना खो दें, अपनों को ना खो दें, उस समय को ना खो दें जिस समय को हम पाना चाहते हैं, जिस खुशी को हम पाना चाहते हैं। वो खुशी, वो समय छोटी छोटी चीज़ों में आज ही से हम ढूंढना शुरू करें तो हमारा आने वाला समय भी बहुत खुशनुमा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक छोटी सी स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ जो हम भूल बैठे हैं वो उस पर ध्यान देने में सहायक होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी तो उम्मीद करती हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको, ये कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी तरह के अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।